महाराष्ट्र की राजनीतिक रूप से बेहद अहम बारामती विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अब बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार आकाश विश्वनाथ मोरे का नाम वापस लेने का फैसला कर लिया है। इस फैसले के बाद डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है और बारामती की सियासत एक बार फिर पवार परिवार के पक्ष में झुकती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला ने साफ किया है कि पार्टी की राज्य इकाई को उम्मीदवार का नामांकन वापस लेने के निर्देश दे दिए गए हैं और तय सीमा से पहले नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। गौरतलब है कि कांग्रेस ने पहले इस सीट पर मुकाबले को दिलचस्प बनाते हुए अधिवक्ता आकाश मोरे को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, जिसकी मंजूरी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी थी और इसकी औपचारिक घोषणा महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा 5 अप्रैल 2026 को की गई थी। लेकिन अब रणनीतिक बदलाव के तहत पार्टी ने चुनावी मैदान से हटने का फैसला लिया है। दरअसल बारामती सीट को पवार परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता है और यह सीट लंबे समय से उनकी राजनीतिक पकड़ का केंद्र रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार यहां से लगातार 8 बार जीत दर्ज कर चुके थे और 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भारी वोटों के अंतर से जीत हासिल भी की थी। लेकिन उनके निधन के बाद से हो रहे इस उपचुनाव में सहानुभूति की लहर साफ तौर पर देखी जा रही है, जिसका सीधा फायदा सुनेत्रा पवार को मिलता नजर आ रहा है। इसी भावनात्मक माहौल को देखते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था और शुरुआत से ही उन्हें निर्विरोध जिताने की अपील भी की जा रही थी। हालांकि कांग्रेस के मैदान में उतरने से ये चुनाव हाई प्रोफाइल बन गया था और मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा था। लेकिन अब कांग्रेस के पीछे हटने से यह मुकाबला लगभग खत्म होता नजर आ रहा है। अब राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं और सुनेत्रा पवार की निर्विरोध जीत का रास्ता लगभग साफ भी हो गया है। हालांकि अंतिम स्थिति नामांकन वापस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी, लेकिन मौजूदा हालात में किसी बड़े उलटफेर की संभावना बेहद कम मानी जा रही है। इसी बीच बारामती के साथ साथ साहुरी विधानसभा सीट पर भी 23 अप्रैल 2026 को वोटिंग होनी है, जबकि मतगणना 4 मई 2026 को होगी। बारामती उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि राजनीतिक विरासत, सहानुभूति और रणनीति की परीक्षा भी बन चुका है। उम्मीदवारों के हलफनामों से लेकर दलों के बदलते फैसलों तक इस सीट पर हर कदम ने इसे राज्य के सबसे चर्चित राजनीतिक घटनाओं में शामिल भी कर दिया है। अब सबकी नजरें इस बात पर जा टिकी हैं कि क्या बारामती आधिकारिक तौर पर निर्विरोध जीत का गवाह बनेगी या फिर अंतिम क्षणों में कोई नया मोड़ सामने आ जाएगा। देखो, पार्टी जो निर्णय लेगी वो सबको मान्य है। जो भी बात अभी सामने आ रही कि सुनेत्रा पवार जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की है, तो उस आधार पे जो भी निर्णय होगा वो सबको मान्य है। अगर वापस नहीं लेता है तो लेते हैं तो महाविकास आघाड़ी में सभी पार्टी के प्रचार करेंगे, करना ही पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी करके प्रचार करना ही पड़ेगा। देखो, सबकाल साहब को मैं आज सुबह मिला, उनसे बहुत डिटेल में वहाँ पे चर्चा हुई। उन्होंने बताते वक्त उसके पीछे जो रीजनिंग है, मतलब फॉर्म जो बारामती में भरा गया उसके पीछे का जो रीजनिंग है वो उन्होंने बताया। कांग्रेस ये जो पक्ष है वो कॉमन मैन के लिए लड़ने वाला पक्ष है, उनके हित के लिए काम करने वाला पक्ष है। उनका कहना था कि अजय दादा बहुत बड़े नेता थे। रिसेंट टाइम में बीजेपी के साथ जाने के कारण विचार में थोड़ी सी भिन्नता थी, फिर भी इतना बड़ा नेता अगर उनका मृत्यु वहाँ पे होता है और उसमें कंफ्यूजन है कि कोई कॉन्स्पिरेसी है या कुछ है, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना बड़ा नेता जाने के बाद भी अगर महाराष्ट्र में एफआईआर नहीं हो सकता, उसी के साथ ट्रांसपेरेंटली और स्पीडीली जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो फिर सामान्य लोग जो है या कॉमन मैन जो है उनको न्याय इस महाराष्ट्र में कैसे मिलेगा, ये एक संदेश यहाँ पे कांग्रेस के माध्यम से देने की कोशिश की गई, ऐसे मुझे वहाँ पे लग रहा है। और एक कोई तो भी प्रेशर कांग्रेस से जो सत्ताधारी पक्ष है उन पे डालने की कोशिश वहाँ पे की कि दादा के बारे में इन्वेस्टिगेशन आप प्रॉपरली वहाँ पे करो। बहुत चर्चा होने के बाद मुझे ऐसे लगता है, एंड आई एम पॉजिटिव, सबकाल साहब खुद एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और उसी के साथ उनके जो वरिष्ठ नेता है, जो देश के वरिष्ठ नेता है, उनसे वो बात करेंगे। कुछ नेताओं से उन्होंने बात की है और कुछ पॉजिटिव निर्णय विड्रॉल का आगे कुछ घंटे में वहां पे लिया जाएगा, ऐसे मुझे तो लग रहा है।
फाइनली वो पार्टी अलग है, उनके जो पॉलिसीज है वो अलग है, विड्रॉल प्रोसेस भी उन पक्ष की अलग वहां पे होती है। उसी के साथ 2 दिन पहले पार्थ ने जो स्टेटमेंट वहां पे दिया था, जिसका खंडन हम सब ने वहां पे किया है। सो पार्थ मेरा भाई है, ठीक है, पक्ष दूसरा हो सकता है, लेकिन ये अजीत दादा को देखते हुए ये जो इलेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दिलगिरी भी वहां पे पार्थ के वती से, वहां पे फैमिली के वती से वहां पे मैंने की है। अभी देखते हैं आगे के 2 घंटे में कांग्रेस क्या निर्णय वहां पे लेती है। महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी सीएम प्रोसेस में जो है तेजी लाई जाएगी, अमित शाह से मिलने की चर्चा जो है वो शुरू है। दूसरी तरफ पार्थ पवार जो है शपथ लेने की बात आज 11 बजे। देखो, दिल्ली में अगर वो वरिष्ठ नेता अमित शाह जी उनको जो अगर वो मिल रहे होंगे तो उनको मैं विनती करूंगा कि एक तो इलेक्शन के बारे में आप तो चर्चा कर ही लोगे, उसी के साथ सीबीआई को जो ये केस सौंपना था, 2 महीना होके भी अभी तक सीबीआई ने वो केस नहीं लिया, उसके बारे में भी थोड़ा अगर फॉलोअप अमित शाह जी के साथ उन्होंने किया तो उसका 100% फायदा इन्वेस्टिगेशन के लिए होगा। कांग्रेस ने वहां चुनाव लड़ना ही चाहिए था। हम हमारे वैचारिक भूमिका के साथ आगे जाने की वहां जरूरत थी, मगर पिछले 24 घंटों में राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार के गुट के तमाम नेताओं ने, खुद कैंडिडेट ने बार बार लगातार जो हमसे विनती की है उसको संज्ञान में लेते हुए, और हमारा जो अलायंस पार्टनर है शरद पवार साहब का राष्ट्रवादी, उनके भी कुछ नेताओं ने हमारे साथ बात करने के बाद, पार्टी के सभी नेताओं से बात करने के बाद, उनके अनुरोध को प्रतिसाद देते हुए हम वहां हमारा कैंडिडेट जो है विड्रॉल करने जा रहे हैं। सर, हालांकि आपने ये भी कहा है कि 2029 में विधानसभा जो है बारामती, वहां से कांग्रेस को उम्मीदवार जीत जाएगा, वो थोड़ा बताइए क्या किस तरह से? इस बार हम 2 कदम पीछे आए, मगर ये लड़ाई पीछे की नहीं है, ये 2029 में हमारा उम्मीदवार वहां से जीत के आएगा, ये भी यहाँ पर हम आपको बताते चलते हैं। सर, कॉल किन किन लोगों का आया ताकि ये चुनाव जो है अनपोषित, थोड़ा वो बता देंगे, क्योंकि खुद उम्मीदवार जो सुनीता पवार जो थी, उनकी 3 बार उनके साथ मेरी बात हुई। उसके पश्चात छगन भुजबल जी, धनंजय मुंडे, इन लोगों ने भी फोन पे बात की। उसके साथ साथ मकरंद पाटिल के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों के साथ यहाँ पर एक शिष्टमंडल भी पार्टी कार्यालय में मिलने आया। उस पश्चात आज सुबह इसी मुद्दे को लेकर और पवार परिवार से जिनका वास्ता है और रिश्ता है, वो रोहित पवार, इन्होंने भी बात की, सुप्रिया सुले जी ने भी बात की, और इन सब मुद्दों को, इन सब की बातों को लेकर ये एक भावनिक फैसला को हमने यहाँ लिया है। लेकिन